हेलो दोस्तों, तो हम इसमें जानेंगे क्लास 10th सोशल साइंस, यानी हम सामाजिक विज्ञान के 100 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनामी आता है आसमान समुद्र घर कोई नहीं, तो सुनामी जो आता है समुद्र में आता है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 9, 5, 7, 2। 2 प्रकार के होते हैं। हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार होता है बर्फ़, गर्म पानी, आग, चिकित्सा। सबसे पहले हम बर्फ़ का प्रयोग करेंगे, ठंडा जल का उपयोग करेंगे ताकि उसका जो जलन है वो कम हो जाए। उसके बाद जो उपचार करने हैं वो करेंगे, जैसे चिकित्सा में डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। उसके बाद इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? डकैती, चोरी, आतंकवाद, बाढ़। तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये जो है अपने आप आता है, बाकी सब जो है मनुष्य द्वारा किया जाता है ये कार्य। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तांबा, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा। तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। एक ऐसे ही खनिज पदार्थ है पेट्रोलियम जिसमें प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? कृष्णा, हीराकुंड, दामोदर, सतलज। तो भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पे है। यह जो है सबसे ऊंचा बांध है भारत का, भाखड़ा बांध। ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न कुछ और भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण नदी परियोजना और ये किस नदी पे है ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें से हमारा पहला है हीराकुंड नदी परियोजना जो है महानदी पे है, ये सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखिएगा। कोसी नदी परियोजना जो है कोसी नदी पे है। नागार्जुन जो है सागर कृष्णा पे है। दामोदर दामोदर पे है। ब्यास ब्यास नदी पे है। तुंगभद्रा पे है। कुंडा कुंडा पे है। इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज पे है। और बिहार का प्राचीनतम जो है पुराना नदी परियोजना जो अगर कोई है तो वो दामोदर है, दामोदर नदी पे है। और गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि नगर में है, ये भी बिहार में पड़ता है। ये इतना इम्पोर्टेंट, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ज़्यादातर तो नदी परियोजना जो है एक नज़र से नदी परियोजना का जो नाम है एक नज़र से सेम सेम मिल रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। ये तो थोड़ा तो याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 8 मार्च, 4 जून, 4 जुलाई, 1 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ और भी प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न साथ में याद कर लेंगे हम। आगे देखते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी, लेनिन, गरिबाल्टी, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था। मध्य रेलवे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात, पटना, कोई नहीं, मुंबई। तो देखिए म से मध्य है, म से मुंबई, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में, 1972 में, 1980 में, 1975 में। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी। ये बस याद रखिएगा। मतलब इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो है भारत में कि बाघों का जो शिकार है वो शिकार पर रोक लगाया गया 1973 से। मैग्नीज उत्पादन में आगे सबसे आगे कौन राज्य है? झारखंड, मध्य प्रदेश, कोयला या कर्नाटक। देखिए म से मैग्नीज, म से मध्य प्रदेश, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं कहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे तांबा जो है, तांबा सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में किया जाता है। हीरा भी मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। देखिए यूरेनियम जो है झारखंड में उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा। और कोयला जो है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा कोयला जो है झारखंड में है। ध्यान रखिएगा, कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। लोहा का उत्पादन सबसे अधिक जो किया जा रहा है वो उड़ीसा में किया जा रहा है। और बॉक्साइट पता ही है, लोहा का ही क्या है, अयस्क है, जो उड़ीसा में ही किया जा रहा है। दोनों सेम ही है, एक ना से ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न थोड़ा देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975, 1952, 1955, 1962। तो 1975 में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? वार एंड पीस, बाइबिल, अर्थव्यवस्था, या यंग इंडिया। तो यंग इंडिया की स्थापना की थी। किस पुस्तक है, एक पत्र है, ये महात्मा गांधी ने किया था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, चीन, अमेरिका, भारत। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। इसने इसने कौन-कौन से कार्य किए थे? तो इसने छापाखाना का भी आविष्कार किया था। और इसने अपने छापाखाना में पहली पुस्तक बाइबिल की छपाई की थी। ध्यान रखिएगा यही प्रश्न। बल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, लेनिन, महात्मा गांधी, या महाजन महाराज। तो इसके बल्शेविक क्रांति के नेता जो था वो लेनिन था। और यह क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। और एक बात याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति जो है 1921 में लागू की गई थी। और जो लेनिन ने ही किया था। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। बिहार का प्राचीन नगर कौन है? मुंगेर, सारण, हाजीपुर, पटना। तो पटना है, क्योंकि पता है पटना करीबन 200 साल पुराना है शहर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, सारण, पटना, दरभंगा। तो ये हो जाते हैं हाजीपुर। ध्यान रखिएगा, यहाँ है वो।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है तो ये हाजीपुर में है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस बाइबिल, यंग इंडिया या कोई नहीं? तब समाजवादियों का बाइबिल जो है वार एंड पीस को कहा जाता है। दिल्ली समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच, इन कोई नहीं, ये नेहरू गांधी के बीच और गांधी लेनिन के बीच। तो दिल्ली समझौता जो था गांधी और इरविन के बीच हुआ था। पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई कोलकाता गुजरात कोई नहीं, तो डिगबोई है जो कहाँ मध्य प्रदेश, जो असम में पड़ता है। कुछ और भी देखते हैं जो पहला षड्यंत्र था, जैसे जल विद्युत संयंत्र पहला जो था अगरतला में था। जूट मिल की स्थापना जो है पहली बार कोलकाता में की गई थी। परमाणु विद्युत गृह मतलब ऊर्जा का जो है तारापुर में, जो मुंबई में पड़ता है। ये पहला है, मतलब भारत में पहली बार स्थापित की गई थी। पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय, प्राथमिक, तृतीय कोई नहीं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक कृषि क्षेत्र। कुछ और भी देख लेते हैं क्षेत्र, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली, पशुपालन, मतलब जितने भी खुद से कार्य किए जाते हैं ना, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक व्यापार आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जैसे बैंक, रेलवे, ये सब सेवा क्षेत्र है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एक सभी। तो गांधी जी ने मात्र द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था। ऐसे गोलमेज मुख्यतः अभी तक 3 बार सम्मेलन हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं। ऐसे सभी गोलमेज सम्मेलन जो था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर ने भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। अगर आप एक याद रखते हैं तो बाकी तीनों लगातार याद हो जाएगा। बस पहला याद रखिए 1930 और एक साल बढ़ाते चलिए। भूकंप तरंग का अनुमान सबसे पहले होता है मुकेल, अधिकेंद्र, सुकुम, केंद्र। तो अधिकेंद्र में सबसे पहले होता है कि हाँ, मतलब सबसे पहले जो अनुमान जो है अधिकेंद्र के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय किसान यूनियन के मुख्य नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत, महाराज महात्मा गांधी कोई नहीं, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। तो टिकैत जो है इतना सब पता है, वो पंजाब के लोगों में ज़्यादातर, हरियाणा के लोगों में लगता है। ध्यान रखिएगा ये भी बात। बिहार के किस जिले में नगर निगम का स्थापना हुई? तो रोहतास, पटना, पश्चिम चंपारण, कोई नहीं, तो पटना में है। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी बिहार में। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखे थे? कौटिल्य, महात्मा गांधी, टॉल्स्टॉय कोई नहीं, तो कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र पुस्तक। पंचायत राज की शुरुआत हुई थी राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो पंचायत राज की शुरुआत जो थी राजस्थान में हुई थी। देखिए राज्य में राज्य, इसमें भी राज्य आता है। ध्यान, ऐसे भी याद कर सकते हैं। समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं को योग जो है अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय है, क्या कहलाता है? समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगर आपने बुक पढ़ा होगा अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहला परिभाषा जो है इसी का होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है कि समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं को योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, उन्हें न्यूयॉर्क, भारत या कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक का मुख्यालय जो है वो रोम में है। कहाँ? रोम में। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के समय जारी की गई? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या कोई नहीं? तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो थे उस वक्त भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस वक्त की गई थी। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1955, 1985, 1952, 1956। तो 1955 में सिंगापुर आज़ाद हुआ था। और कुछ और भी देश हैं जो आज़ाद हुए थे, जैसे बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था और श्रीलंका मात्र 1 साल बाद भारत से। भारत का प्राचीनतम कोयले की खान झरिया, बोकारो, बनारसी कोई नहीं। तो भारत का प्राचीनतम सबसे पुराना कोयले की खान जो है बोकारो, जो बोकारो कहाँ पड़ता है? वो झारखंड में पड़ता है। उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन जो है कोयले का जो है वो उड़ीसा करता है। और सबसे मुख्यतः अच्छा कोयला जो है वो ब्यूटेन बिटूनी बिटूनी बिटूमिनस है। और इसका भंडारण सबसे अधिक कहाँ है? झारखंड में। सबसे ज़्यादा कोयला का जो भंडार है वो झारखंड में, लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा उड़ीसा कर रहा है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन सॉरी, यहाँ 2 ऑप्शन लिखा गया है, इसको ख़त्म कर लीजिए। ऑप्शन 3 ही रखते हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो गुजरात में किया गया था। ध्यान रखिएगा प्रश्न। और कब किया गया था? 1916 में। बिहार के अति जल दोहन से किसका संकेंद्रीकरण बना? आर्सेनिक, कार्बन, सोडियम, लोहा। तो आर्सेनिक का बिहार में सबसे अधिक अति ज़्यादा तक जल को बर्बाद करने के कारण इसका संकेंद्रीकरण आर्सेनिक तत्वों का बनाया गया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे रमन मुताबिक, पुर्तगाली सफी। तो पुर्तगाली ही था जो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था।
चौरा-चौरी कांड कब हुआ था? 1922, 1925, 1942 और 1944। तो 1922 ईस्वी में चौरा-चौरी कांड हुआ था और इसी कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्टॉपेज कर लिया, रोक लिया। जेनवा संधि कब हुई थी? 1952, 1950, 1940, 1942। तो जेनवा संधि 1952 ईस्वी में हुई थी। आर्थिक मंदी का असर सबसे पहले किस देश पर पड़ा? अमेरिका, भारत, चीन? कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी का असर जो था अमेरिका में पड़ा था और ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कभी कभी आर्थिक संकट, कभी कभी आर्थिक मंदी लगाता है, तो ध्यान रखिएगा, भटकना नहीं है। अगर देखते हैं रोपण फसल कौन सी है जो रोपा जाता है? गन्ना, चाय, रबड़, सभी? तो सभी होगा। देखिए कुछ रोपण फसल हम देख लेते हैं, याद कर लेंगे ऐसे। गन्ना भी रोपा जाता है, धान भी, रबड़ भी, और चाय की खेती भी रोप कर ही की जाती है। केला भी जानते हैं रोपा जाता है लोग, और कपास की खेती और नारियल की खेती, ये सारे रोपण फसलें, मतलब इसको रोपा जाता है। टका किस देश की मुद्रा है? भारत, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका? तो बांग्लादेश का मुद्रा है। कुछ अन्य भी देश की मुद्रा देख लेते हैं, जैसे अमेरिका का डॉलर, रूस का रूबल है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, राजनीतिक दल को, या संविधान को? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि यही जो है एक नज़र से लोकतंत्र के रखवाला है और ये सवाल जो सरकार होती है उससे प्रश्न भी करता है एक नज़र से ये। विपक्षी पार्टियाँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 1964, 1984, 1999। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की गई थी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता तथा जनता के द्वारा किया गया शासन है, किसका कथन का था? महाराज राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, चौधरी चरण? तो ये जो था, सॉरी, इसका आंसर तो ऑप्शन तो दिए ही नहीं हम। इसका जो कथन आंसर जो होगा एक नज़र से अब्राहम लिंकन का कथन था, अब्राहम लिंकन का। क्लियर? ध्यान रखिएगा, थोड़ा छूट गया। इसने, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है अभी? कैसी है? अध्यक्षीय, राजशाही, तानाशाही, संसदीय? तो संसदीय है। संसदीय है ना, मतलब संसद, देश के संसद के अनुसार चल रहे हैं, मतलब संविधान के आधार पे। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? मतलब लोकतंत्र सफल नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। इसका कारण क्या है? अफरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, या सभी? सब एक नज़र से लोकतंत्र जो अच्छी तरीके से सफल नहीं हो रहा है, इसका सब कारण है, क्योंकि जाता है अफसरशाही, मतलब जो बड़े लोग हैं बड़े पद पे, वो एक नज़र से अच्छे कार्य कर ही नहीं रहे हैं। अशिक्षा, भारत की जो शिक्षा है काफ़ी अच्छी नहीं है। और जातिवाद, भारत में जातिवाद मालूम है आपको, जातिवाद कितना होता है? ये सारे कारण हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था 1975, 1980, 1985, 1990। तो ये आपको राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है इस पहले समझिएगा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल एक तरह से इमरजेंसी होता है जो देश में लगा दिया जाता है। ऐसे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, मैंने तो बता दिया, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको समझिए, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। 3 होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की संख्या, जिसमें पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें यह जो है अभी तक मात्र 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 में लगाया गया था। कब? 1962 में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। दूसरा बार जो 1971 में लगाया गया था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरी बार लगाया गया था 1975 ईस्वी में, जब देश के अंदर ही एक नज़र से देश के अंदर ही अशांति थी, मतलब आपस में लोग एक नज़र से आतंकी जैसे मतलब कार्य कर रहे थे, मतलब खुद में ही झगड़ रहे थे, तब लगाई गई थी आंतरिक अशांति। अब खुद देख लीजिए, 1962 में भारत चीन दूसरा बार, 1971 में भारत पाकिस्तान, 1975 में। अभी इस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा इसमें से होगा। तो 1975 होगा आंतरिक, कौन होगा? 1975 होगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाए जा चुके हैं। देखिए दूसरा आपातकाल भी देख लेते हैं। दूसरा आपातकाल राष्ट्रपति आपातकाल, जो किसी राज्य में लगाया जा सकता है। अगर बाई द किसी राज्य की सरकार जो है, मुख्यमंत्री अगर कार्य अच्छे से नहीं कर रहे, अगर किसी कोई घटना हो जाती है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है लगा देती है। 6 महीनों तक की लगती है मुख्य रूप से। देखिए अभी बहुत बार ये लगाया जा चुका है, हर एक राज्य में लगाया, बिहार में भी लगाए जा चुके हैं 6-7 बार। ऐसे मतलब बहुत हर एक राज्य में लगभग लगाए जा चुके हैं। तो बहुत बार ये लगाया जा चुका है। और पहली बार जो है ये लगाया गया था 1951 में, पंजाब में लगाया गया था। ध्यान रखिएगा प्रश्न ये। और सबसे ज़्यादा कहाँ लगाया गया था? जम्मू कश्मीर में, करीबन 12 साल तक लगाए गए थे। ये तो पता ही होगा, जम्मू कश्मीर एक तरह से विवादित मामला थी। वित्तीय आपातकाल एक वित्तीय आपातकाल है, ये अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया। प्रश्न पूछ सकता है कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है, तो वित्तीय आपातकाल। इसका कारण ये है ना कि अगर बाई द ये आपातकाल लगाएगा ना, जितने भी लोग पद पे कार्य कर रहे हैं ना, उनका पैसा घट जाएगा, क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि अगर ये आपातकाल लगाए जाते हैं तो सभी अफसरों, उन सभी व्यक्तियों की जो वेतन है कट जाएंगे, मतलब पैसा।
क्लियर। इसलिए ये आपातकाल अभी तक नहीं लगाए गए हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये पूछ सकता है कि कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया। इटली के एकीकरण में योगदान दिया था कौन? इटली के एकीकरण में योगदान दिया था, साथ दिया था मेजनी, गरिबाल्डी, काउंट काबूट, सभी थे, सारे जो थे देश जो थे एक नर्स इटली के एकीकरण में जो था योगदान दे रहे थे और इसका एकीकरण कराए थे। भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये का नोट जारी करता है, 1 रुपये का सिक्का, लेकिन 1 रुपये से अधिक सिक्का जैसे 2 का हुआ, 3, 4, 5, 100, 5000 जो भी है, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपये से अधिक का सिक्का। ये भी प्रश्न जानना जरूरी है कि प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी जो थी 121 करोड़ थी। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं क्योंकि भारत में पहली बार जनगणना 2011 में ही की गई थी, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जनगणना जो है करीबन 10 साल में एक बार होती है। बिहार बंगाल से कब हुआ था, अलग हुआ था? 1912, 1936, 1970, 1975। तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में हुआ था और झारखंड 2000 में हुआ था, नवंबर के आसपास। सिख के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना। सिख के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सॉरी मैंने तो सही बता दिया। 5वें, चौथे, पहले, 10वें। तो 10वें गुरु। पता है सिख धर्म के अभी तक 10 गुरु हैं, जिसमें से 10वें गुरु वही अंतिम गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था। आपका संस्कृत बुक में पढ़े भी होंगे, ये चैप्टर उसके बारे में बताया भी गए हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी? रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर फेस्ट एक्ट, दोनों या कोई नहीं? तो रॉलेट एक्ट, क्योंकि यह एक ऐसी एक्ट थी जिसके अंतर्गत मतलब सरकार द्वारा लगाई गई थी एक्ट, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति कहीं आंदोलन कर रहा था तो उसको बिना सोचे समझे पकड़ लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। उस पर कार्य मतलब उस पर मुकदमे भी चलाए जाते थे, मतलब उनको मारा भी जाता था। इसी विरोध में जो थे जालियांवाला बाग, जो पंजाब के अंतर्गत आता है, वहीं पे ये सभा चल रही थी इसके विरोध में। जिस पे कारण क्या हुआ, यहाँ पे गोली भी चलवा दी गई, जिसमें बहुत लोग मारे भी गए। तो वही ये हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, जब यह घटनाकांड काफ़ी ज़्यादा गहरा हुआ तो सरकार ने इसकी जांच कराने के लिए, मतलब इसकी आखिर ये क्यों हुआ, ये किसने गोली चलाई, इसकी जांच कराने के लिए एक समिति का गठन किया था, हंटल समिति। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, मिट्टी में नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता। तो जल, क्योंकि जल के कारण ही मिट्टी की नमी बनी रहती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? जल की अभाव, जल की कमी कारण सुखाड़ आती है। सीमेंट का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बक्साइट, ग्रेनाइट या लोह अयस्क। तो चूना पत्थर है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, मतलब बेरोजगारी होती है, मतलब दिखाई नहीं देती लेकिन छिपी हुई रहती है। अभी कहाँ पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, या कोई नहीं? कृषि क्षेत्र में, क्योंकि पता है खेती जो है एक नज़र से ऐसी एक नज़र से क्षेत्र है जहाँ पे लोग मतलब कार्य तो करते हैं लेकिन ज़्यादा आमदनी नहीं होता है, मतलब वो बेरोजगारी के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दरअसल होता है। साख का आधार है विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। तो साख का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, जिसके आधार पर व्यक्ति कोई कर्ज लेता है। साख का मतलब होता है भरोसा, भरोसा के आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे से कर्ज लेता है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? मतलब विश्व में सबसे पहले लोग मतलब यातायात करने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए किस साधन से जाते थे? रेल से, जल से, या हवाई जहाज, या कोई नहीं? तो सबसे पहले जो था जल सेवा था, मतलब जल के थ्रू, नाव के थ्रू ही इधर उधर लोग जाते थे दूसरे जगह, नदी के किनारे से, नहीं तो दूसरी जगह पैदल के थ्रू पैदल जाते थे, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न है। कहलगांव ताप्ती विद्युत संयंत्र कहाँ है? भागलपुर, केरल, पश्चिम बंगाल, ये कुछ गुजरात। तो कहलगांव जो है एक तरह से अपने बिहार के राज्य भागलपुर में है। देखिए कहलगांव मतलब अगर कोई व्यक्ति भाग जाता है तो पूछा नहीं कहाँ गए थे, तो कहाँ भाग गए थे, ऐसे याद कर सकते हैं। जलवेरी ने एक संस्था है, क्रांतिकारी के, व्यापारी के, विद्वानों की, पारदर्शियों की। तो ये जो जलवेरी संस्था जो है व्यापारियों की एक संस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, या कोई नहीं? तो राज्यपाल, क्योंकि पता है हर एक राज्य में 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य में एक एक राज्यपाल होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं वैसे ही। तो इसकी जो नियुक्ति जो है करता है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति जो है 2 लोगों की नियुक्ति करता है, एक प्रधानमंत्री और एक राज्यपाल। भारत का छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी, या कोई नहीं? तो उत्तर पूर्वी जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है, यानी ग होगा आंसर। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल मतलब पता है बालू ही बालू, तो बालू ही बालू कहाँ पाए जाते हैं?
तो बालू ही बालू राजस्थान हो जाएगा। इसका आंसर तो ऐसे ही मालूम होगा आप लोग को। खरीफ फसल है गेहूँ, चना, मटर, कपास। तो खरीफ फसल जो है एक नर से कपास है। अब कैसे है थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। रबी रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और खरीफ फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आते हैं। जो अभी रबी फसल मतलब जो अभी बोया गया है। मालूम है गर्मी में कटने वाली है। और कब बोया गया था? बरसात के मौसम में। तो ये खरीफ फसल जो है मानसून में बोई जाएगी, मतलब एक नर से जब मानसून का आगमन होगा उस वक्त बोई जाएगी। और इसे कब काट लिया जाएगा चावल को? तो ये अंततः कब काट ली जाएगी? जाड़े के मौसम के आसपास तक कट जाएगी ना ये। हाँ, जाड़े के मौसम के आसपास ही। ध्यान रखिएगा प्रश्न, इस हिसाब से वो बोल सकते हैं इसके आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरिया या जोहानिसबर्ग या न्यूयॉर्क या टोक्यो। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वो रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ये देखिए कैसे अभी तक पता है पृथ्वी सम्मेलन 3 बार हो चुके हैं। जैसे पहला जो था 1952 ईस्वी में, और ये मात्र 5-5 साल पे हुए थे। तो जब मालूम हो गया पहला जो है 1952, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1957। और 5 साल फिर जोड़ देंगे तो 2002। ये तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एक याद रखते हैं तो 5-5 साल जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए पहला कहाँ हुआ था? तो पहला रियो डी जेनेरिया जो अभी प्रश्न में था, और दूसरा न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, और तीसरा जोहानिसबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जा गए हैं। तो इसलिए मैंने इसको सारा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहा है मैं ही बता दे रहा हूँ। मानव निर्मित सागर कौन है? जो जिस सागर को मनुष्य ने बनाया है, खुद नहीं बनाया हो, जिसे मनुष्य ने उतना सहयोग करके बनाया है। नागार्जुन, कृष्णा या गोविंद? तो ये कृष्णा सागर जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक सागर है। टका मुद्रा है किस देश की मुद्रा? टका है, मैंने आपको बताया था ऊपर। पाकिस्तान, ईरान या बांग्लादेश या भूटान? तो ये बांग्लादेश की है। पाकिस्तान को तो पता है मुद्रा पाकिस्तान का मुद्रा जो है रुपया है, जैसे भारत का है। नेपाल का भी नेपाल है मुद्रा ही है। मतलब नेपाल का भी एक तरह से बोल सकते हैं रुपया है। नीले रंग से दिखाया जाता है पठार, पहाड़, मैदान, जल। तो पता है पृथ्वी को नीला रखा जाता है क्योंकि जल के कारण नीले मतलब बोल सकते हैं जल। अंकोर वट का मंदिर कहाँ है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो अंकोर वट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ये प्रश्न हिस्ट्री का है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मुद्रा कला का आविष्कार हुआ था कहाँ पे? सबसे पहले पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, चीन। तो मुद्रा का आविष्कार जो था वो नेपाल में, चीन में हुआ था। और एक कागजी मुद्रा का आविष्कार भी चीनी में हुआ था। ध्यान रखिएगा प्रश्न। सूचना का अधिकार कानून कब बना? 2002, 2005, 2008, 2010 में। तो सूचना का अधिकार कानून जो था 2005 से बना था। एक प्रश्न और भी देख लेते हैं। योजना कानून जो था वो 15 मार्च 1950 को बना था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1949, 1950, 1955। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी 1935 ईस्वी में हुई थी। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? असम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय, मानसीराम जिसे कहते हैं लोग। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मतलब सभी राज्यों में सबसे अधिक मिट्टी कौन पाई जाती है? तो बात करें हम ऑप्शन देख लेते हैं। जलोढ़, लाल, दोमट या काली? तो सबसे अधिक मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। करीबन 21% वो है भारत में। कितना? 21%। बिहार में सबसे अधिक मिट्टी यही पाई जाती है। ध्यान रखिएगा प्रश्न। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916, 1921, 1955, 1915, तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बिहार में बाढ़ प्रबल क्षेत्र है, मतलब बिहार में बाढ़ सबसे अधिक कहाँ के क्षेत्र में आता है? पूर्वी, दक्षिण, पश्चिम, उत्तरी? तो उत्तरी क्षेत्र में। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा खनिज है जो हर एक चीज़ में उपयोग किए जाते हैं? उद्योगों का जननी का मतलब यही होता है सोना, तांबा, कोयला, लोहा। तो लोहा, क्योंकि पता है हर एक चीज़ जो है लोहा से ही बना हुआ है। पिछड़ा राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या बिहार? तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। देखिए पिछड़ा राज्य मतलब जो पिछड़ा राज्य उस राज्य को कहा जाता है ना जहाँ पे जितनी वस्तु जैसे यातायात, जैसे रेलवे सेवा, शिक्षा सेवा जितना चाहिए उतना नहीं हो, तब वो राज्य पिछड़ा राज्य यानी बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। तो हम बीमारू राज्य में ऐसे 4 राज्य आते हैं। देखिए कौन कौन है बीमारू। BI से बिहार हो जाएगा, MA से महाराष्ट्र, MA से मध्य प्रदेश, और R से राजस्थान, और U से उड़ीसा। ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछ सकता है और पूछता भी है कि इसमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो एक ऐसे डाल देगा टॉप प्रश्न इसमें से हटा के जिसमें आप फंस सकते हैं। ऐसे ध्यान रखिएगा प्रश्न। बिहार में कितने प्रतिशत वन है? 15, 20, 18, 7। तो 7% वन है, मतलब 7.1 के पास। तो आप 7 ही याद रखिएगा, उसे पकड़ा जाएगा आपका क्वेश्चन। बिहार में कितने प्रतिशत खेती होती है? 50, 60, 80, 36.5 तक करीबन 60% खेती होती है। पहले 70% होती थी, अब कुछ घट गए हैं। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? पटना, रोहतास, सारण,
कोई नहीं तो रोहतास जिला में जो है नहर द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती है, क्योंकि वहाँ जो नहर जो है सबसे अधिक बहते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क लगते हैं 10 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, कोई नहीं। तो उपभोक्ता मतलब बाय द कोई सामान कोई खरीदा है, उपभोक्ता मतलब जो व्यक्ति सामान खरीदता है। तो अगर बाय द सामान गलत हो जाते हैं, मतलब बेकार आ जाते हैं, तो उसको शिकायत करने के लिए उसे पैसे भी लगते हैं, नहीं लगते हैं ना, मतलब 1 रुपये भी नहीं लगते हैं। उपभोक्ता मतलब सामान खरीदने वाला व्यक्ति। सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है एक सोपानी कृषि होती है जो सीढ़ीनुमा टाइप की होती है। वैश्वीकरण के कितने अंग? ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 7, 5, 1, 4, तो 5 होते हैं वैश्वीकरण के। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? पटना, गुजरात, मुंबई, कोलकाता। तो मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि प्रश्न जल्दी से हम सॉल्व कर लें और ज़्यादा समय ना खत्म करें, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, बस रिवीजन कर रहे हैं एक से देखें तो। नहीं भी पढ़े तो आप सुनिएगा तो क्लियर कुछ तो याद हो ही जाएंगे, कुछ क्या बहुत याद हो जाएंगे। राजनीतिक दलों का न्यूज़ सबसे पहले कहाँ पर, मतलब सबसे पहले राजनीतिक जो खेल जो था, राजनीति का खेल सबसे पहले कहाँ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, कोई नहीं तो ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। मिश्रित देश कौन सा है? चीन, भारत, नेपाल, अमेरिका। तो भारत, क्योंकि पता है भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा देश का है मिलजुल कर चल रहा है एक ना, इसलिए इसे मिश्रित देश कहा जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर, शिमला, कश्मीर, कोई नहीं तो मैसूर का ये शासक था टीपू सुल्तान। वेदों की लौटो किसका नारा था? महाराज जी का, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो था, यह जो था वेदों के लौटो नारा था। काली मिट्टी का दूसरा नाम? रेगुर, जलोद, लाल, कोई नहीं तो रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसमें कौन सी फसल होती है? कपास की फसल। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, मुख्यमंत्री, न्यायालय। कचहरी लगा देगा, ध्यान रखिएगा सरपंच, लेकिन ग्राम पंचायत लगाएगा तो मुखिया। ध्यान रखिएगा प्रश्न। लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोई नहीं तो लिच्छवी गणतंत्र जो है जैसे बिहार में है। ध्यान रखिएगा, ऐसे पता है मान लिच्छवी एक्सप्रेस लेट चलती है कहाँ? बिहार। ऐसे भी याद कर सकते हैं। संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं तो अमेरिका जो है संघ राज्य का उदाहरण है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 60, 70, 65, 55। तो 65% मानव शरीर में जल पाया जाता है। अगर इसे कम ज़्यादा पाया जाएगा तो कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। महासागर में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप, हिमस्खलन या चक्रवात या सभी। तो महासागर में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, महासागर में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। ये प्रश्न इसका भी ऑप्शन छूट गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसे सुनामी कहते हैं। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? कोलकाता, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। पता है तारापुर जो भारत का पहला विद्युत संयंत्र है जो महाराष्ट्र में है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। तो पटना, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, सबसे बड़ा ये नगर है, सबसे ज़्यादा आबादी भी यहीं के लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा आय भी यहीं का है भारत बिहार में। बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? गांव से बाहर, खेत में, उच्च भूमि पर, कोई नहीं तो बाढ़ आएगा तो सबसे पता है उच्च भूमि पर जाना चाहिए। गांव में जाने से कोई, गांव से बाहर जाने निकलने से कोई फायदा थोड़ी ना है, हमें ऊँचा जाने पर, ऊँचाई इस पर जाना होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, कोसी, नर्मदा, कृष्णा। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि पता है बिहार में सबसे अधिक बाढ़ कोसी नदी के कारण ही आते हैं। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1757, 1764, 1786 या 1847। इसका आंसर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय।